Hello my dear students, this is Sir Naseem Zulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. So that is the third pronoun we are going to discuss today. Before that we have discussed the first two pronoun, that was personal pronoun, and the second one was demonstrative pronoun. Today we will discuss all the remaining parts of So today we will discuss the third type of pronoun, which is interrogative pronoun. Interrogative pronoun किसे कहते हैं? They are actually WH words. ये WH words होते हैं which are used for asking questions, जो हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं. और many of the times हम इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं. So these words are used to ask questions. जो थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन है जिसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल देयर आर 9 WH वर्ड्स. 9 के अलावा भी होते हैं, बट जैसे हाउ मच, हाउ मैनी, लेकिन फिलहाल आप ये 9 तक याद रखें. WH वर्ड्स मतलब वो WH से स्टार्ट होते हैं, ठीक है. सो लाइक हाँ, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, विच, हुज, वेयर, हुम. अच्छा, हाउ एक वाहिद ऐसा WH वर्ड है कि जिसमें सिर्फ H आता है, W नहीं आता. बट याद रखें कि हाउ इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन WH वर्ड्स, ठीक है. तो ये सारे वर्ड्स आपको पता है क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे व्हाट मीन्स होते हैं क्या, वाई मीन्स होते हैं क्यों, व्हेन मीन्स होते हैं कब, हु मीन्स होता है कौन. जब सब्जेक्ट पूछना होता है तो कहते हैं हु, कौन, के हु हैज़ ब्रोकन दिस चेयर, ये चेयर किसने तोड़ा है. तो सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, डूअर ऑफ एक्शन कौन है, काम करने वाला कौन है. विच मतलब कौन सा, हुज मतलब किसका, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे. अच्छा, हाउ मच अगर आ जाए तो फिर वो मतलब हाउ मच या हाउ मेनी मतलब कितना. लेकिन सिर्फ हाउ आ जाए तो मतलब कैसे, जैसे हाउ आर यू. हुम मतलब होता है किसको. हुम और हु में एक फ़र्क होता है, अगरचे सिर्फ एम का फ़र्क है, लेकिन हु सवाल करता है सब्जेक्ट के बारे में. अगर जो सब्जेक्ट के बारे में सवाल करता है सब्जेक्ट कौन है, जबकि हुम सवाल करता है ऑब्जेक्ट के बारे में, रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है, काम किस पर हो रहा है. जैसे हु हैज़ ब्रोकन दिस चेयर, ये चेयर किसने तोड़ा है. यहाँ पर जो सवाल है इसमें किसका सवाल किया जा रहा है, सब्जेक्ट का, कि काम करने वाला कौन है. लेकिन हम कहते हैं कि whom डू यू लाइक या whom डू यू हेट, तुम किससे नफरत करते हो. तो डूअर ऑफ एक्शन तो है तुम, क्योंकि तुम नफरत कर रहे हो, लेकिन रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है, किससे कर रहे हो नफरत. तो ये ऑब्जेक्ट मिसिंग है. तो ऑब्जेक्ट के बारे में जब भी सवाल करना होता है तो फिर हम whom इस्तेमाल करते हैं. whom डू यू लाइक, whom डू यू हेट, ठीक है, whom डू यू एडमायर. सही है. तो मैंने अलग अलग सेंटेंस सबके बना दिए. जैसे व्हाट से व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है. वाई से वाई आर यू लाफिंग, वाई आर यू लुकिंग एट द बोर्ड, वाई आर यू लिसनिंग टू मी. बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. व्हेन से व्हेन डिड यू बॉर्न, व्हेन विल यू कम टू कोचिंग सेंटर, व्हेन विल यू पास द एग्जामिनेशंस. हु से हो सकता है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हु आर यू, है ना. इस तरह कहते हैं ना कि हु इज़ योर डॉक्टर, कुछ भी कह सकते हैं. विच से कह सकते हैं विच पेन इज़ योर्स, विच बुक इज़ योर्स, विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, विच स्पोर्ट्स यू लाइक द मोस्ट, विच स्पोर्ट्स यू लाइक टू प्ले. मतलब विच मतलब कौन सा, हुज मतलब किसका, हुज बुक इज़ दिस, हुज पेन इज़ दिस, है ना, हुज ब्रदर इज़ दिस, कुछ भी कह सकते हैं. वेयर से सवाल हो सकता है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर डिड यू बॉर्न, है ना. वेयर विल यू ईट फूड, वेयर विल यू कम विथ मी, वेयर विल यू स्टडी. हो सकता है भाई कहाँ, मतलब हाउ से हो सकता है कैसे, मतलब हाउ आर यू, है ना. कह सकते हैं हाउ आर यू डूइंग, हाउ हैव यू डन दिस, है ना. हाउ विल यू कंप्लीट दिस वर्क, हाउ विल यू फिनिश दिस टास्क. बहुत सारे हो सकते हैं. कैसे, होम से हो सकते हैं होम डू यू हेट, होम डू यू लाइक, होम डू यू लव. बहुत सारे हो सकते हैं. सो दीज आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जिनको हम इस्तेमाल करते हैं सवाल करने के लिए. आगे समझ में सबको. इसको सवाल को क्वेश्चन इसमें फ़िलहाल एनी क्वेश्चन हेयर राइट नाउ, नो क्वेश्चन हेयर. सो नेक्स्ट we have the fourth type of pronoun, which is relative pronoun. Relative pronoun are also WH words, but they are not used for asking questions. They are used to show the relation between two sentences. They are used to join two sentences. They are used as a conjunction. सेंटेंस में कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. दो जुमले को जोड़ने के लिए भी कभी कभार WH वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है. आपको याद है बचपन में आप कभी हु का मतलब कभी कौन पढ़ते हैं तो कभी जो पढ़ लेते थे, है ना. आप परेशान होते थे यार, कभी हु कौन बन जाता है, कभी जो बन जाता है. तो जब वो जो बन जाए, वैन हमेशा कब बनता है, कभी कभार जब भी बन जाता है. तो वैन जो है वो जब उस वक्त उसको लिखेंगे जब वो एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है.
तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दे आर यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस। और WH वर्ड जब सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा हो तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सवाल पूछा जा रहा है। और जब सेंटेंस के मिड में आ जाए, बीच में आ जाए, तो उसका तो रिलेटिव प्रोनाउन है, चूंकि वो दो जुमलों को जोड़ रहा है। ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती है, जैसे आई एम वॉट यू आर नॉट, मैं वो हो जो तुम नहीं हो, है ना। आई एम वॉट यू आर नॉट, तो यहाँ वॉट मतलब है जो, कहते ना आई एम वॉट यू आर नॉट, मैं वो हो जो तुम नहीं हो। सेकंड सेंटेंस लिखा यू आर द गर्ल हु इज़ माई स्टूडेंट, तुम वो लड़की हो जो मेरी तालिबा हो, तो यहाँ हु मतलब जो, कौन नहीं है ना। आई वॉज बॉर्न वेयर ही वॉज डाइड, मैं वहाँ पैदा हुआ जहाँ उसकी मौत हुई। ठीक है, तो वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब जहाँ भी हो सकता है ना। शी वॉज बॉर्न वैन बेनज़ीर भुट्टो वॉज डाइड, वो पैदा हुई थी जब बेनज़ीर भुट्टो मरी थी। मतलब ये सब सेंटेंस रिलेटिव सेंटेंस दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। जैसे यू आर द गर्ल एंड यू आर माई स्टूडेंट, ये दो सेंटेंस इन दोनों को हु ने जोड़ दिया है, यू आर द गर्ल हु इज़ माई स्टूडेंट। सही है, समझने के बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये होते, ये भी WH वर्ड्स हैं, ये सारे WH वर्ड हो सकते हैं इसमें इस्तेमाल, लेकिन दे आर यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग द टू सेंटेंसेस। क्लियर, इजी। नेक्स्ट वी हैव द फिफ्थ पार्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउन। देखो डेफिनेट और इनडेफिनिट ये दो वर्ड्स होते हैं। डेफिनेट मतलब फिक्स, मुअय्यन, जिसके बारे में आप जानते हो, जो आपको पता हो, वो डेफिनेट है। और इनडेफिनिट मतलब जिसके बारे में आप जानते ना हो, गैर मुअय्यन, जिसका तयन ना किया जा सके। इंग्लिश में वो वर्ड होता है इनडेफिनिट, जो आपको पता ना हो, जिसके बारे में, हर वो चीज़ इनडेफिनिट है। ठीक है, और जो आप जानते हैं वो डेफिनिट है। ठीक है, इस तरह से बायोलॉजी की 9 में जिन्होंने बायोलॉजी लिया होता है उनके लिए बायोलॉजी डेफिनेट होती है, कंप्यूटर साइंस इनडेफिनिट होती है। इस तरह 9 में जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया होता है उनके लिए कंप्यूटर साइंस जो है वो डेफिनेट होती है, बायोलॉजी इनडेफिनिट होती है। मतलब जिसके बारे में मालूम हो या ना मालूम हो, इसके लिहाज से हम डेफिनेट और इनडेफिनिट की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे अब अगर मैं बात करूँ शाम के 7 बजे, जैसे कि आपके फादर जो है वो घर आते हैं, ठीक है, और वो बेल बजाते हैं या फिर नॉक करते हैं गेट पर, और वो 7 बजे रोज़ाना आते हैं, आपको उनकी टाइमिंग पता है, 7 बजते हैं और नॉकिंग हो जाती है, आपको पता है आपके अब्बू ही हैं, आप कहते हैं ही इज़ एट द डोर, वो दरवाजे पर हैं। या जो ही तुमने बोला ये एक डेफिनेट प्रोनाउन है, क्योंकि आपको पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हो। और अगर रात के 8 बजे दरवाजे पर दस्तक हो जाए तो ये कहना अब्बू तो 7 बजे आते हैं, तो 8 बजे शायद अब्बू तो नहीं है, कोई और है, अब कौन है ये नहीं पता, मेहमान हो सकता है, कोई और शख्स हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब केबिल के पैसे मांगने वाला आ सकता है, कोई भी शख्स हो सकता है वो। तो अब उसमें क्या करते हैं कि अब जब बेल बज गया 8 बजे रात के, तो आप ये नहीं बोलते ही इज़ एट द डोर, आप बोलते हैं समवन इज़ एट द डोर या समबडी इज़ एट द डोर, मतलब दरवाजे पर कोई है। अब कोई है आप नहीं जानते, उसके बारे में पता ही नहीं है, तो ये समवन या समबडी जो होता है वो कौन सा प्रोनाउन होता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है। एक डेफिनेट प्रोनाउन होता है ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ये हमेशा उस बंदे को रिप्लेस करते हैं जिसको आप जानते हो, और ये वर्ड्स उनको रिप्लेस करते हैं जिनको आप नहीं जानते हो। जैसे अननोन जिसको हम कह सकते हैं अनजान, स्ट्रेंजर, समवन समबडी या समथिंग। समवन समबडी तो लोगों के लिए, और समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए। समथिंग इज इनसाइड द बॉक्स, मतलब कोई डब्बे बिल्कुल पैक होकर डब्बा है, मिस्ट्री बॉक्स आ गया आपके सामने, डब्बे में कि आप नहीं जानते, लेकिन कुछ हिला रहे, कुछ आवाज़ आ रही है, हम कहते हैं समथिंग इज इन द बॉक्स, है ना, डब्बे में कुछ तो है लेकिन क्या है आप नहीं जानते। ठीक है, तो और अगर आपने कोई कपड़े मंगवाए हैं दराज से और डब्बे में आ गया, तो अब आपको पता है कि यार कपड़ा ही आया है, तो आप कहते हैं इट इज़ इन द बॉक्स, मतलब इट इसलिए कह रहे हैं जो आपको पता है क्या है उसके अंदर। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन में समवन, समबडी, समथिंग ये इस्तेमाल कर सकते हैं, समथिंग किसी चीज़ के लिए। अच्छा, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग का भी यही मतलब होता है, मतलब कोई। अब स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि भाई हम कब समवन इस्तेमाल करें, कब एनीवन इस्तेमाल करें, तो नीचे मैंने लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या करते हैं? समवन, समबडी, समथिंग लगाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग ये वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, है ना, जब दरवाजे पर कोई है तो हम कहते हैं समवन या समबडी इज एट द डोर। और अगर ये कहना है आपको क्या दरवाजे, अच्छा इसमें हम क्वेश्चन मार्क मतलब सवाल पूछने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या दरवाजे पर कोई है, तो ये नहीं कह सकते हैं इज देयर समवन एट द डोर, नहीं गलत हो जाएगा, इज देयर एनीवन एट द डोर। एनीवन मतलब भी कोई होता है, लेकिन वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, देयर इज नॉट एनीवन एट द डोर, ऐसे वो। समवन सिर्फ अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होता है, और एनीवन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए होता है। डब्बे में कुछ तो है ना, तो कहते हैं ना कि देयर इज समथिंग इन द बॉक्स, तो पूछना है क्या डब्बे में कुछ है, इज देयर एनीथिंग इन द बॉक्स, तब समथिंग नहीं कह सकते। समझ में आ गई बात मेरी? तो ये दोनों मतलब कोई चीज़ या कोई शख्स ही है, तो बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, सब डेली लाइफ में हम इस वर्ड्स को बोल रहे होते हैं।
नेक्स्ट एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। ये जब हर कोई, हर शख्स की जब बात करते हैं तो फिर उसको एवरीवन, एवरीबॉडी कहते हैं। एवरीवन, एवरीबॉडी तो एक ही चीज़ है, एवरीथिंग कोई चीज़ के लिए। अगर कुछ भी नहीं है तो नो वन इज़ एट द डोर, नो बडी इज़ एट द डोर, और नथिंग मतलब कि देयर इज़ नथिंग इन द बॉक्स, जब कुछ भी ना हो, कोई चीज़ ना हो। ठीक है, समझ में आ गई इंडेफिनिट प्रोनाउन सबको? ये सारे वर्ड्स क्या किस लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे लास्ट हमारे पास है द 7th वन वी हैव, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 6th वन, सॉरी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं? दे आर यूज्ड टू कॉल 2 पर्सन साइमल्टेनियसली। 2 लोगों को अगर एक साथ मुखातिब करना हो तो उसके लिए हम 6 टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मिसाल के तौर पे 3 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिर्फ बस 3 है। जैसे डिमोन्स्ट्रेटिव 4 थे तो डिस्ट्रीब्यूटिव 3 है। ईच, आइदर, नाइदर, बस। ईच मतलब हर एक, आइदर मतलब कोई एक, और नाइदर मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब जैसे कि ये जवेरिया हैं और नरमीन है, दोनों को प्यास लगे, दोनों को पानी पीना है। अब मुझे इन दोनों को एक साथ मुखातिब करना है तो मैं एक तरह से मुखातिब कर सकता हूँ। अगर मैं दोनों को इजाज़त दे दूँ कि तुम दोनों जाकर पानी पी सकते हो, तो मुझे कहना होगा ईच ऑफ यू कैन ड्रिंक वाटर। दोनों की बात कर ली। ठीक है, अगर मुझे कहना है कि तुम में से कोई एक पानी पी सकता है, एक नहीं पी सकता, तो क्या कहते हैं? आइदर ऑफ यू कैन ड्रिंक वाटर। तुम में से कोई एक पानी पी सकता है बस। और अगर मुझे ये कहना है तुम दोनों में से कोई भी पानी नहीं पी सकता, तो नाइदर ऑफ यू कैन ड्रिंक वाटर। तो 2 लोगों को एक साथ साइमल्टेनियसली जब हम मुखातिब करते हैं तो फिर उस सूरत में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। मुझे समझ में आ गया इसका? तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। लेट मी गिव यू अ रिव्यू ऑफ प्रोनाउन। So there are what is a pronoun? It is the second part of speech. Pronoun is a word which is used in the place of a noun. There are 6 types of pronoun. Personal pronoun is used in the place of persons, definite persons. And demonstrative pronoun is used to point out at something, this, that, these, those. Interrogative pronoun are used to ask questions like what, where, how, which, when, whose, whom, etc. Relative pronouns are used to join the 2 sentences. They are also WH words, but they are used as conjunctions. Indefinite pronoun are used to are used in the place of indefinite persons or things, like someone, somebody, anyone, anybody, something, anything. Okay, and distributive pronoun is used to call 2 persons simultaneously. 2 लोगों को एक साथ मुखातिब करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ 3 होते हैं, ईच, आइदर और नाइदर। क्लियर है? तो दिस इज प्रोनाउन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट वर्ब्स।